क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब आप अपना पासवर्ड इंटर करते हैं तो कंप्यूटर और मोबाइल उसे एक्सेप्ट कैसे करता है, या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो लाइट होती हैं वो रेड से ग्रीन में कैसे कन्वर्ट होती हैं। इन तमाम चीज़ों के पीछे एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ऑटोमेटा। मैं हूं शाकिर और आप देख रहे हैं ज़ीरो टू जेनिथ, जहां हम टेक्निकल चीज़ों को इतना सिंपल करके बताएंगे उन्हें समझना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि ऑटोमेटा होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसके पीछे की लॉजिक्स क्या हैं और ये काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक जिसका नाम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ऑटोमेटा होता क्या है? द टर्म ऑटोमेटा इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स सेल्फ एक्टिंग। ऑटोमेटा ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है खुद से काम करने वाली चीज़। ऑटोमेटा इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइस which follows predetermined sequence of operations automatically। ऑटोमेटा एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसके अंदर पहले से कुछ पैटर्न्स और सीक्वेंस को सेट कर दिया जाता है कि बाद में जाके वो मशीन जो है उन पैटर्न्स को, उन सीक्वेंस को फॉलो करके ऑटोमेटिकली काम करती है। एन ऑटोमेटन विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट ऑटोमेटा और फाइनाइट स्टेट मशीन। वो ऑटोमेटा जिसके अंदर लिमिटेड स्टेट्स हों, फाइनाइट स्टेट्स हों, वो फाइनाइट ऑटोमेटा और फाइनाइट स्टेट मशीन कहलाती है। फॉर एग्जांपल एक मेट्रो बस है जिसके डोर का काम होता है या तो वो खुलेगा या फिर बंद होगा। तो इसमें आपके पास पहले से दो स्टेट्स हैं, या तो वो लॉक होगा या तो वो अनलॉक होगा। तो ये जो दो लिमिटेड स्टेट्स हैं ये एक फाइनाइट स्टेट मशीन की बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल और है। A light switch is an example of a finite automata which has two states on and off। एक लाइट बल्ब हो तो उसके हमेशा हमारे पास दो स्टेट्स होती हैं। लाइट बल्ब का काम क्या होता है? ऑन होना, उसके बाद ऑफ होना, फिर ऑन होना, फिर ऑफ होना। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है फाइनाइट ऑटोमेटा की। एक एग्जांपल और है मेरे पास, ट्रैफिक लाइट्स, जिसके अंदर हमारे पास रेड से येलो, येलो से ग्रीन, फिर ग्रीन से वापस रेड। तो ये फाइनाइट लिमिटेड स्टेट्स हैं, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होता। तो ये फाइनाइट स्टेट मशीन कहलाती है। अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा की फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास 5 टपल्स दिए जाते हैं जिसके अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स का क्या काम है आइए पढ़ते हैं, आइए जानते हैं। क्यू इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। क्यू जो है एक किस्म का सेट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स बताई जाती हैं। सिग्मा का साइन क्या करता है? सिग्मा का साइन एक सेट ऑफ सिंबल्स रखता है, कुछ लेटर्स या कुछ अल्फ़ाबेट्स रखता है जो कि मशीन एक्सेप्ट करती है जब उसे कोई इनपुट दिया जाता है। डेल्टा साइन का काम होता है वो ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन करता है कि कौन से इनपुट देने पर करंट स्टेट न्यू स्टेट पर गई है। क्यू नॉट जो है वो हमें बताता है कि ये हमारी इनिशियल स्टेट है, और एफ का जो सिंबल है ये हमें बताता है कि ये हमारी फाइनल स्टेट है। अब यहाँ पर जो सिंबल्स हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये जो क्यू नॉट को एक सर्कल में दिखाया गया है, ये जो सर्कल है ये बताता है कि ये एक स्टेट है। अ सर्कल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ स्टेट। हेयर क्यू नॉट इज़ अ स्टेट ऑफ द मशीन। और यहाँ पर अब आपको डायग्राम के आगे बताया जा रहा है कि क्यू नॉट जो आपका सर्कल है इससे पहले एक एरो लगा दिया गया है। इसका क्या काम है? अ सर्कल विद एन एरो विच इज़ नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनी नोड रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट स्टेट ऑफ अ मशीन। जिस भी स्टेट के साथ अगर शुरू में एक एरो दिखा दिया जाए तो वो जो हमारी स्टेट है वो हमारी इनिशियल स्टेट कहलाती है। लेकिन अगर उसी स्टेट को डबल सर्कल में दिखा दिया जाए तो वो फिर हमारी फाइनल स्टेट कहलाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको एक स्टेट में 2 सर्कल्स में दिखाया गया। इसी तरह यहाँ पर बताया गया है कि क्यू नॉट पे जब इनपुट दिया गया 1 तो वो करंट स्टेट से न्यू स्टेट में चली गई जो कि है Q1। इसको अगर इस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा का साइन क्यों लगाया गया? क्योंकि डेल्टा का साइन जो है ट्रांजिशन फंक्शन बताता है। इसके बाद 2 ब्रैकेट्स दिए गए हैं जिसके अंदर पहली जो स्टेट है वो है आपकी करंट स्टेट, कॉमा देकर उसके आगे इनपुट दिखाया गया है कि किस इनपुट पर वो न्यू स्टेट में गई है। इक्वल टू के बाद आपकी न्यू स्टेट बताई गई है जो कि है Q1। सेम चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है कि जो क्यू नॉट है उसके ऊपर अगर 0 इनपुट दिया जाए तो वो वापस क्यू नॉट पे ही आ रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज़ बताई गई है, क्यू नॉट पे जब 0 दिया गया है तो वो क्यू नॉट पर ही आ रहा है। यहाँ पर अगर क्यू नॉट पे देखा जाए तो 2 इनपुट्स हैं 0 और 1, और वो कहाँ लेके जा रहे हैं उसको Q1 पे। और उसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए इस फॉर्म में तो ये ऐसे लिखेंगे, 0 पर भी Q1 पे जा रहा है और 1 पे भी Q1 पे जा रहा है। अब यहाँ पर एक टास्क है
ड्रॉ अ फाइनाइट ऑटोमेटा ऑन योर नोटबुक विच शोज द प्रोसेस ऑफ चेंज अ नंबर फ्रॉम ऑड टू इवन एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें इवन और ऑड को हमने ले लिया है और इसमें हमने इनिशियल स्टेट को भी इवन बताया है और फाइनल स्टेट को भी हमने इवन बताया है। इवन पे अगर ज़ीरो इनपुट दिया जाए तो ऑड हो जाता है, ऑड पे अगर अगेन ज़ीरो इनपुट दिया जाए तो इवन हो जाता है। तो यहाँ भी हमारे पास फाइनाइट स्टेट है, इससे ज़्यादा हमारे पास और कोई स्टेट नहीं है, लिमिटेड स्टेट है इवन और ऑड की। तो ये इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। एक और टास्क है आपके पास, ड्रॉ अ फाइनाइट ऑटोमेटा ऑन योर नोटबुक विच शोज अ प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग फ्रॉम ग्रेड सेमेस्टर टू अदर। ये आपने अपनी नोटबुक में खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। ऑटोमेटा की दो टाइप्स होती हैं बेसिकली, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएफए हमारे पास होता क्या है। डीएफए जो होता है वो है फॉर एवरी इनपुट सिंबल देयर इज एग्जैक्टली वन पॉसिबल न्यू स्टेट। डीएफए में हमारे पास हर एक इनपुट के लिए एक एग्जैक्टली वन स्टेट तो होगी। इनपुट पर मल्टीपल स्टेट्स नहीं होंगी, एक स्टेट होगी। अगर मल्टीपल स्टेट्स आ जाए तो वो एनएफए कहलाता है, लेकिन जहाँ पर इनपुट दिया जाए और आगे आपके पास एक ही स्टेट हो तो वो डीएफए कहलाता है। और हर एक स्टेट जो है आपके पास क्लियर और एक यूनिक होगी, ठीक है। यहाँ पर इसका ट्रांजिशन डायग्राम बताई गई है जो कि है सेम डायग्राम है। इनपुट देने पर वो एक एग्जैक्टली एक स्टेट बताई जा रही है जो कि इनपुट दिया गया है 1, और यहाँ पर अगर ये 1 इनपुट देने पर मल्टीपल स्टेट्स होती तो वो एनएफए की डायग्राम बन जाती, लेकिन यहाँ पर 1 इनपुट देने पर एक ही स्टेट दी गई है तो ये डीएफए की है, ठीक है। अब इसी ट्रांजिशन डायग्राम को अगर ट्रांजिशन टेबल में दिखाया जाए तो टेबल में आपके पास अगर आप गौर करें तो एक डेल्टा का साइन है। डेल्टा का साइन इसलिए लगाया गया क्योंकि ये ट्रांजिशन फंक्शन बताता है। दूसरा आपके पास दो कॉलम में 0 और 1 दिया गया है। 0 और 1 देने की वजह यह है क्योंकि इस डायग्राम में आपको दो इनपुट डिफाइन किए गए हैं, 0 और 1। तो ये जो 0 और 1 कॉलम्स में दिखाए गए हैं ये आपके पास इनपुट हैं। अब इस डायग्राम को अगर आप टेबल में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, आपने देखना है क्यू नॉट पर जब 0 इनपुट दिया गया तो वो कहाँ जाएगा, तो वो क्यू नॉट पे 0 इनपुट देने पर वापस क्यू नॉट पर ही आ रहा है। तो यहाँ पर आपने बता देना है कि क्यू नॉट पर 0 इनपुट देने पर वो क्यू नॉट पे ही आ रहा है। लेकिन अगर क्यू नॉट पे 1 इनपुट दिया जाए तो वो कहाँ जा रहा है, क्यू 1 पे जा रहा है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है क्यू नॉट पे अगर 1 इनपुट दिया जाए तो वो क्यू 1 पे आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग देखें क्यू 1 पे, तो क्यू 1 पे हमारे पास दो इनपुट है 0 और 1, जो कि दोनों किस पे आ रहे हैं, क्यू 1 पे ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने लिख देना है Q1 0 पे भी Q1 पे आ रहा है, Q1 1 पे भी Q1 पे ही आ रहा है। और इस डायग्राम में इनिशियल स्टेट को एरो से दिखाया जाता है और फाइनल स्टेट को डबल सर्कल्स के साथ दिखाया जाता है। लेकिन अगर टेबल दिखाया जाए तो टेबल में इनिशियल स्टेट के साथ एरो दिखाया जाता है और फाइनल स्टेट के साथ ये स्टेरिक का साइन लगाया जाता है। ये नीचे इसका डिफरेंस भी बताया गया है। दोनों डिफरेंस जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर भी इनपुट्स हैं 0 और 1, यहाँ पर भी इनपुट्स हैं 0 और 1। यहाँ पर जो स्टार्ट स्टेट होती है वो एरो से बताई जाती है, यहाँ पर भी एरो से बताई जाती है। यहाँ जो फाइनल स्टेट है वो 2 सर्कल से बताई जाती है और यहाँ पर जो फाइनल स्टेट है वो स्टेरिक से बताई जाती है। अब आपके पास एक एग्जांपल है, ये ग्राफ आप एक किस्म का समझो पासवर्ड, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ पासवर्ड कैसे एक्सेप्ट होता है। इस ग्राफ में हमें इनपुट्स दिए गए हैं कुछ और कुछ स्टेट्स हैं। Q0 से लेकर हमारे पास Q4 तक स्टेट्स हैं और एक Q5 की स्टेट है ऊपर। हमारे पास जो फाइनल स्टेट है वो Q4 है और इनिशियल स्टेट है वो है Q0। यहाँ कुछ इनपुट्स दिए गए हैं Q4 तक पहुँचने के लिए जो कि हैं A, B, B और A। हमें देखते हैं इन्हें आगे कैसे सॉल्व होंगे ये। अगर आप इनिशियल स्टेट पे हैं और अगर आपको ये A इनपुट दे दिया जाए तो A इनपुट देने पर आप कहाँ आ जाएंगे, Q1 पे आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपको B इनपुट दे दिया जाए तो आप Q2 पे चले जाएंगे। इसी तरह आपको एक और B इनपुट दे दिया जाए तो आप Q3 पे चले जाएंगे। फिर आपको अगर इसके बाद A इनपुट दे दिया जाए तो आप Q4 पे चले जाएंगे और यहाँ पर आके आपका पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपके पासवर्ड के जो सही नंबर थे वो थे A, B, B, A, ये 4 इनपुट्स। ये 4 इनपुट्स आपके सही थे तो आपका पासवर्ड एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर आप पासवर्ड गलत दे दें, आप A, की जगह आप A, B, A दे दें तो क्या होगा, आइए देखते हैं। आप इनिशियल स्टेट पे थे, आपने A दिया, Q1 पे चला गया, फिर आपने B दिया, Q2 पे चला गया। अब दोबारा आप B देने के बजाय आपने A दे दिया, तो A देने के बाद वो वापस Q5 पे चला गया और यहाँ पर आपका पासवर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसी डायग्राम को अगर सिंबल्स के थ्रू बताया जाए
तो सिंबल्स में आपको सिंबल्स के थ्रू ट्रांजिशन टेबल में बताया जाए तो इस डायग्राम को ट्रांजिशन टेबल में कैसे बनाएंगे। पहली स्टेट आपके पास है Q0। Q0 पे अगर A इनपुट देंगे तो Q1 पे जा रहा है, और Q0 पे अगर आप B इनपुट देंगे तो Q5 पे जा रहा है। इसी तरह तमाम स्टेट्स को ऐसे लिखा गया और आगे इनपुट पे बताया गया कि वो किस स्टेट्स पर जा रहे हैं, आप मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखी गई कि इनिशियल स्टेट के साथ एरो होता है और फाइनल स्टेट के साथ स्टेरिक होता है, आपने लाजमी लिखना है याद से। अब बात करते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इस DFA की मिनिमाइजेशन की एक मुकम्मल वीडियो बना रखी है जिसमें हम DFA को मिनिमाइज़ करेंगे, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने वहाँ से जाके देख लेनी है। अब बात करते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। NFA जो है ये एक ऑटोमेटा की टाइप है जिसके अंदर एक इनपुट देने पर आगे सेवरल स्टेट्स होती हैं, एक स्टेट नहीं होती। जैसे कि अगर आप मान लो आपके पास एक Q स्टेट है और आपने इनपुट दिया तो बहुत सारी स्टेट्स पे चली गई, जो कि यहाँ पर एक नीचे डायग्राम में बताया गया है कि एक आपके पास स्टेट है Q और एक ही इनपुट था जो कि है A इनपुट देने पर वो P पे भी जा रहा है, R पे भी जा रहा है और K पे भी जा रहा है। DFA में क्या होता है, DFA में हमारे पास इनपुट देने पर एक ही स्टेट होती है। NFA में हमारे पास एक इनपुट देने पर मल्टीपल स्टेट्स आ जाती हैं। यहाँ पर मान लो आपके पास एक एग्जांपल है, आप Q0 पर हैं और आपने A इनपुट दिया। अब आपने A इनपुट दिया तो एक इनपुट यहाँ भी जा रहा है और एक इनपुट यहाँ भी जा रहा है, ये देख रहे हैं। और इस डायग्राम में एक एरर है, वो ये है कि ये जो Q1 है, ये Q1 आपकी फाइनल स्टेट नहीं है, ये एक सिंगल स्टेट है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब जब आपने A इनपुट दिया तो वो Q1 पे भी चला गया और Q2 पे भी चला गया। यहाँ पर आने के बाद उसको कोई फाइनल स्टेट नहीं मिली। फिर उसके बाद उसने क्या किया, B प्रेस किया। जब उसने B प्रेस किया तो यहाँ पर तो कोई B इनपुट नहीं था, लेकिन यहाँ B इनपुट था। तो जब उसने B प्रेस किया तो वो Q3 स्टेट पे चला गया और वहाँ जाके उसको फाइनल स्टेट मिली और वहाँ पर जाके उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर इस B के बाद मैं दोबारा A प्रेस कर देता हूँ तो वो वापस Q2 पे चला जाएगा, जो कि उसे रिजेक्ट कर लेगा। यहाँ पर एक इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है NFA की, जो कि है चेस्ट बोर्ड। चेस बोर्ड में ये है आपके पास इनिशियल स्टेट आपको यहाँ पर 1 दी गई है और गोल स्टेट जो आपकी फाइनल स्टेट है वो है 9। यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ कुछ बॉक्सेस रेड कलर में है और कुछ बॉक्सेस ब्लैक कलर में है। ये रेड और ब्लैक जो है ना, ये आपके पास इनपुट्स हैं। रेड को हमने R से रिप्रेजेंट किया है और ब्लैक को हमने B से रिप्रेजेंट किया है। अगर आप देखें तो 1 के एडजेसेंट्स में जो रेड हैं, रेड बॉक्सेस, वो 2 और 4 हैं। मतलब ये कि 1 पे अगर R इनपुट दिया जाए तो वो 2 स्टेट्स पे जा रहा है, एक 2 पे और एक 4 पे, ठीक है। और 1 के एडजेसेंट्स में ब्लैक बॉक्स हमारे पास एक ही है 5। तो मतलब अगर 1 पे B इनपुट दिया जाए तो वो 5 पे जा रहा है, मतलब मल्टीपल स्टेट्स बनती जा रही हैं आगे। अगर आप 2 को देखें तो 2 पे अगर रेड इनपुट दिया जाए तो 4 भी जा रहा है और 6 भी जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर 4 भी जा रहा है और 6 भी जा रहा है। और अगर 2 पे अगर ब्लैक इनपुट दिया जाए तो 1 भी जा रहा है, 3 भी जा रहा है और 5 भी जा रहा है। तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेट्स आ रही हैं। DFA में क्या होता है, इनपुट देने पर एक ही स्टेट होती है। NFA में इनपुट देने पर मल्टीपल स्टेट्स होती हैं। तो ये आपकी एक बेस्ट एग्जांपल है चेस बोर्ड की। इसी के साथ मैंने एक वीडियो बना रखी है NFA टू DFA, जिसमें हम NFA से कन्वर्ट करेंगे DFA में। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।